हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग कक्षा 6 के अंतर्गत ये लेसन 9 है जिसका नाम है प्रतिशत। तो आज इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को देखा जाए। उससे पहले आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठाते रहें। क्योंकि इस कक्षा पर क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 1 से लेकर हर क्लास का एक तरह से वीडियो अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी की जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिन देर। तो देख सकते हैं यहाँ पर 9.2 है, पेज नंबर 111 है और यहाँ पर एक नंबर जो सवाल है कि इन सभी को दिया गया है 19/100 और बगल में ही एक छोटा सा बॉक्स है और उस बॉक्स के बाद यहाँ परसेंटेज का साइन दिया है। बोल रहा है कि ये 19 का जो 100 है ये कितना परसेंट हो, प्रतिशत में इसका कितना परसेंट हो। तो उसको परसेंटेज लाने के लिए आपको यहाँ पर आप 100 ले लीजिए। अब क्या करेंगे, 100 के पहाड़ा में 100 कितना बार में, एक बार, और एक से जैसे 19 में करेंगे तो कितना आएगा 19। यही 19%, यही आंसर हो गया और यही 19 आप यहाँ पर भर लीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 3/5। अब ये 3/5 भी कितना परसेंटेज होगा, यानी कहने का मतलब अगर आप क्वेश्चन समझिएगा तो देखिए इसका भाव क्या है। परसेंटेज का मतलब 100 को प्रतिशत माना जाता है, यानी परसेंटेज माना जाता है। कहने का मतलब है ये पहला सवाल में देखिए कि 100 रुपया मानिए आपके पास है और उसमें 100 का ये जो 19 है वो कितना प्रतिशत होगा। वैसे ये 5 में 3 कितना प्रतिशत होगा। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/5 का 5 और परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर आपको 100 ले लेना है। 5 से देखिए 5 दूनी के 10, एगो जीरो है तो जीरो, और 20 तिहाई 60, यानी 5 का अगर आप 3 ले रहे हैं यानी आप कितना ले लिए 60%, तो यही 60 है। तीसरा क्वेश्चन 7/10, यहाँ भी पूछ रहा है कि ये कितना परसेंटेज होगा। अगर 7 10 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए वही तरीका, सिर्फ गुना का चिन्ह लेकर 100 ले लीजिए और 10 के पहरा में ये 100 कितना बार में जाएगा तो 10 बार में, और 10 सत्ते कितना हो जाएगा तो 70, तो यही 70%। चलिए चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल में आप देखिएगा कि दिया है 0.21 बराबर कितना प्रतिशत। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 21 का 21, ठीक, और एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 लिख कर 2 को 0 लिख लीजिए, ठीक, और यहाँ पर आपका परसेंटेज का 100, तो 100 से 100 खत्म, यानी फिर से आपका हो गया वही 21। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। यहाँ देखिएगा 5 का 5, एक अंक 2 अंक, जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा 1 लिखकर उतना को 0 दे दीजिए। यहाँ 2 अंक के बाद है तो 1 लिखकर 2 0, और परसेंटेज खातिर आपका हो गया 100
तो यहाँ पर भी देखिए 100 से 100 खत्म, एक बार, 1 5 6 5। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। ये 0.8 है, पूछ रहा है कितना प्रतिशत हुआ। तो 0.8 8 का 8 और एक अंक के बाद 10 तो एक लिख कर एक 0, और यहाँ प्रतिशत मतलब 100। 10 के पारा में 100 कितना, 10 बार 10 8 80, यहाँ पर 80 हो जाएगा। यहाँ पर आइए 7 नंबर। 7 नंबर देखिएगा, ये दिया है 3.76। ठीक, 3.76 है। अब ये बोल रहा है कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 376 का 76, एक अंक 2 अंक के बाद 10 एक लेकर 2 0, और यहाँ प्रतिशत खाती है आपका 100। 100 में से 100 कट गया एक बार, 1 से 376 में किया तो 376, यानी 376%। अब आते 8 नंबर। यहाँ पर अब देखिएगा 2.3/5। ठीक, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इसको पहले आप सीधा कर लीजिए। 5 दूनी 10 और 3 13, इधर सीधा गुना होता है। 5 दूनी 10 3 13, यानी 13/5। अब यही जो 13/5 है ना, इसको आपको परसेंटेज में लाने के लिए 100 कर दीजिए। 5 दूनी 10, ठीक, यानी कितना 2500, तो 20 2500। अब देखिए 13 दूनी के 26, एगो 0 तो 0, ऐसे भी 20 के पारा 13 पड़िएगा तो वही होगा 260। तो यहाँ पर आपका कितना परसेंटेज हो जाएगा, 260। लास्ट 9 नंबर। यहाँ दिया है 2.5 बराबर वही कितना प्रतिशत। यहाँ देखिए 2 10 25 का 25 पूरा दे दिए, पर ये दशमलव है तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना है, एक अंक के बाद है तो एक लिखा एगो 0, और प्रतिशत मतलब कितना 100। अब जैसे ये 10 से 100 काटेंगे ना तो आएगा 10, 10 से जैसे 25 में गुना 25 दहिया 250, यही आपको 250 इसमें लिख कर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए कैसे बना हुआ है सवाल। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 2 नंबर, 2 का ए नंबर दिया है 60 का 10%। 60 का 10%, तो 60 का 60 का मतलब हो गया गुना, और 10 का 10, और परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100। ओके, देखिए 60 का 60 का मतलब गुना, 10 का 10, परसेंटेज में तो 100। 10 के पारा में ये 100 कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। फिर ये 10 से ये 60 कितना बार में जाएगा, 6, यानी आपका 6 आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर देखते हैं। यहाँ बोला है कि 45 का 20%, तो 45 का 45 का मतलब गुना, 20 का 20, और परसेंटेज मतलब 100। तो यहाँ पर 20 के पहरा में 100 कितना बार में गया, 5 बार। 5 से 45 कितना गया, 9 बार, यानी यहाँ हो जाएगा आंसर 9। चलिए तीसरा सवाल को देखा जाए, सी नंबर। यहाँ बोला है 160 का 40%, तो 160 का 160 का मतलब गुना, 40 का 40, और परसेंटेज मतलब 100। यहाँ देखिए 20 दूनी 40 और 20 25 100, ठीक, 20 से काट दिए डायरेक्ट। अब फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, एक हाथ से जाके लगा तो 10, 5 दूनी 10, यानी 32 दूनी के 64। ठीक, आगे देखिएगा, तो ये तो सी था। डी नंबर दिया है 120 का
30%। तो 120 का 120 का मतलब गुना 30 का 30% मतलब 100। 10 तिहाई 30 और 10 तिहाइयाँ 100। फिर ये 10 120 को काटेंगे तो 12 और 12 तिहाई 36। उसके बाद आप आगे देखिएगा तो ई नंबर है। यहाँ बोला है कि 1000 का 22% कितना होगा, 22% कितना होगा। तो 1000 का 1000, डोंट वेरी। और 22 का 22 और परसेंटेज का मतलब कितना 100। यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म कर दिए। यहाँ पर ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछी आप काट सकते हैं। अब 22 के पहला एक बार पढ़ लीजिए तो 22 से कम 22, एगो इसमें जीरो है तो एगो जीरो दे दीजिए। और आगे जाइएगा तो एफ नंबर 240 का 35% पूछ रहा है। तो 240 का 240 का मतलब गुना 35 का 35 और प्रतिशत मतलब 100। ठीक, तो आप देखिएगा कि ये कैसे काटे हम इसको। तो इसको काटने का जो तरीका आपको बतला रहे हैं, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दीजिए। 5 से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। फिर इस 2 से इसको काट दीजिए तो हो गया 12, 12 सत्ते 84। ठीक, आगे जाइएगा तो जी नंबर दिया है 800 का 5% निकालना है। तो 800 का 800 का मतलब गुना 5 का 5 और परसेंटेज मतलब 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 5 40। एच नंबर देख लीजिए, यहाँ दिया 3600 का 18%। तो 3600 का 3600 का मतलब गुना 18 का 18% मतलब 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहाँ पर गुना करके आप लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 36 में 18 से गुना भी कर लिया जाए। 8 6 45 का 4 24 24 4 28 1 6 6 3 3 6 4 8। आगे देखिएगा तो दिया है कि मुझे दादाजी ने मेले जाने के लिए, 3 नंबर सवाल है। और 3 नंबर सवाल है, तो मुझे दादाजी ने मेले जाने के लिए 50 रुपये दिए। दादा ने रुपये दिए बराबर कितना दिए जी, 50 रुपये। कोई बात नहीं, रखिए। और मैंने उस रुपये से 50% मेले में खर्च किया। मेले में खर्च बराबर, तो उस रुपये मतलब कितना, 50 का 70% इसने खर्च कर दिया। तो बाकी रुपये को भाड़ में जमा कर दिए। पहले ये तो पता करें कितना खर्चा की। तो 50 का 50 का मतलब गुना 70 का 70% मतलब 100। अगर इसको 10 से काटते 7 बार में, ये कितना गया 10 बार में। 10 से फिर 50, 5 बार 5 7 35, यानी 35 रुपया खर्चा हो गया। और फिर बोल रहा है बाकी, तो बाकी रुपया मतलब कितना हो जाएगा, बाकी रुपया, तो बाकी रुपये बराबर हो जाएगा 50 माइनस 35 यानी 15 रुपया कोई ने भाड़ में जमा किया। तो बताओ मैंने कितना रुपये मेले में खर्च किया। तो मेले में खर्च बराबर ये आंसर हो गया। और कितने भाड़ में जमा किया तो ये हो गया। ठीक, 2 आंसर आपके निकल रहे हैं। 4 नंबर को भी यहीं पर कवर कर लिया जाए।
तो इस वर्ष गणित की परीक्षा में मेरे कक्षा से, ठीक है, 60% छात्र छात्राओं ने 80 नंबर से ज़्यादा अंक पाए। जितना भी कक्षा में छात्र छात्रा होगा उसका 60% जो है, जो 80 से ज़्यादा नंबर लाए, वो तो 80 का नंबर लाना वो बात का बात है। मेरी कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या, तो कुल छात्र छात्राओं की संख्या कितना है? कुल छात्र छात्राओं की संख्या कितना है? छात्र छात्राओं की संख्या 50। और कितना प्रतिशत ने 80 से अंक ज़्यादा लाए? इसको लिखेंगे 80% से ज़्यादा अंक लाए बराबर। तो 80 से ज़्यादा अंक लाने वाले कौन है? तो 50 का 60%। तो 50 का मतलब का 60 का 60% मतलब 100। ये देखिए 6 बार में ये गया, 10 बार में 10 से काटे 10 बचे 50 और 5 6 30। 30 छात्र छात्रा हैं जिन्होंने एक तरह से कहा जाए तो 80 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।